हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 1.6 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कुछ वास्तविक संख्याओं पर घातांक नियमों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला नियम क्या है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि कोई भी दो हमारे पास संख्या है, ठीक है। माना ए तथा बी कोई भी दो वास्तविक संख्या है, कोई दो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब इन वास्तविक संख्याओं पर हमें घातांक नियम लगाना है। तो देखिए, नंबर वाइज स्टार्ट करते हैं। पहला नियम क्या होता है कि यदि ए की घात m हो, डॉट, इसका मतलब होता है गुणा का चिन्ह, और ए की घात n हो, तो जब नीचे वाली संख्याओं को हम आधार कहेंगे और ऊपर वाली जो संख्या है इनको घातांक कहेंगे। क्लियर। नीचे वाली जो ये अंक है ए, इसको कहते हैं आधार, और ऊपर वालों को कहते हैं घातांक यानी घात। तो जब आधार समान हो तो घातें हमेशा जुड़ जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए की घात m प्लस n। क्लियर। जब आधार समान हो तो घातें हमेशा जुड़ जाती है, ठीक है बात। अब देखिए दूसरा नियम, ए की घात m की घात n, कि पहले तो थी ए की घात m और इस पूरे की घात है n। तब क्या होगा, जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। क्लियर। जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तीसरा नियम हमने गुणा का पढ़ लिया। इसी प्रकार एक नियम भाग का होता है, ए की घात m अपॉन ए की घात n। इसमें भी देख लीजिए आधार कैसा है, समान है, तो घातें क्या होंगी, अब घट जाएंगी। पहले जुड़ रही थी, अब घट जाएंगी, ए की घात m माइनस n। क्लियर। एक नियम और है कि बिल्कुल इसी की तरह है, जिसमें तो क्या है, आधार समानता। अब यहाँ पर घातांक समान है, ए की घात m और b की घात m। देखो इस नियम को और इस नियम को, इसमें आधार समान है और घातें अलग अलग, इसलिए आधार समान होने पर घातें जुड़ गई। यहाँ पर घातें समान है और आधार अलग अलग, तो देखना इनको जोड़ मत देना, इनको करेंगे हम गुणा, ए बी की घात m। हमेशा ध्यान रखना, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है और घातें समान हो तो आधार गुणा हो जाते हैं, ठीक है। आपकी जो किताब है क्लास 9th है, उसमें केवल इतने ही फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको कुछ 3 फॉर्मूले और बता देता हूँ जो हमेशा आपको काम आएंगे। कि किसी भी वास्तविक संख्या, कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, यदि उसकी घात क्या हो, 0 हो, तो हमेशा मान आता है 1। किसी भी संख्या, चाहे 10 लाख की ही घात 0 क्यों ना ले, हमेशा कितना आएगा, 1। चाहे हम 25 की घात 0 ले, चाहे हम किसी के नाम की घात 0 ले, आपके नाम के ऊपर यदि हम 0 घात लगा देंगे तो भी कितना आएगा, 1। ठीक है। तो हमेशा घात 0 होने पर कितना आता है, 1। ठीक। एक और, यदि a की घात m है तो मैं इसको यदि बटे में लेकर जाऊंगा, नीचे लेकर जाऊंगा हर के रूप में, तो घात का क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगी। तो घात हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यदि ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी, इसका मतलब चिन्ह बदलता है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या यदि हमारे पास a की घात माइनस m है तो इसे हम 1/am भी लिख सकते हैं, यानी कि जो घात माइनस की थी प्लस की भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो वीडियो को यहाँ पर रोककर नोट कर सकते हैं। अब देखिए इनको समझेंगे कैसे। तो इनको समझने के लिए हम हाथ के हाथ इसका जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। एग्जाम्पल 21। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या हो रहा है, हमने देखा कि यहाँ पर इन दोनों का गुणा हो रहा है, और चूंकि जो आधार है वो कैसा है, समान है, और जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है। तो हम इस नियम को यहाँ पर लिख देंगे। तो हम लिखेंगे a की घात m डॉट a की घात n बराबर
ए की घात m प्लस m, क्योंकि आधार समान है घाते जुड़ गई, बराबर 2 की घात 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, ये जुड़ जाएंगी। क्या आएगा देखो, 2 की घात, जब इसमें हर समान है तो लय से ले लेते हैं। एक नियम मैं आपको बिल्कुल रामबाण बताता हूँ कि जब कभी भी भिन्न आ जाए, भिन्न मतलब अंश बटे हर के रूप की संख्या, तो देखिए 2/3 अंश बटे हर के रूप की संख्या है, 1/3 भी अंश बटे हर के रूप की संख्या है। क्लियर। तो जब कभी भी भिन्न आ जाए और बीच में प्लस या फिर माइनस, इन दोनों चिन्हों में से कोई सा भी चिन्ह आ जाए, केवल प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ, कि प्लस और माइनस में कोई सा भी चिन्ह आ जाए, हमेशा आपको लय से लेना है। कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, हमेशा आपको लय से लेना है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका लय से लूंगा, तो नीचे का जो अंक है 3, ये समान है तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ऊपर वालों को भी डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 3 और 2 प्लस 1, जोड़ने पर आया 2 की पावर 3/3, 3 से 3 घटा 1, और किसी भी संख्या की घात यदि 1 हो तो वही संख्या निकल कर आती है आंसर। क्लियर। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब ये अपॉन में है, तो जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो घात जो होगी अपनी घात वो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर किया, 1/m को यदि मैं पलटूं तो क्या आ जाता है, a की घात -m। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि 1/a की घात m बराबर a की घात -m। ठीक है, इस सूत्र से हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर -5, और इस पूरे की पावर कितनी है, 4। तो फिर हमने देखा कि घात की यदि घात हो तो a की घात m की घात हो तो क्या हो जाती है, घाते गुणा। तो देखिए हम इसको गुणा कर देंगे, 3 की पावर -5 इंटू 4, और आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कोष्टक में कि a की घात m की घात n बराबर a की घात m इंटू n, इस प्रकार से बगल में लिख भी सकते हो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 3 की घात -20, माइनस भी है। अब माइनस की संख्या कभी भी नहीं छोड़नी हमें घात में, घात में हमें माइनस की संख्या कभी भी नहीं छोड़नी है, इसलिए हम इसको फिर से नीचे ले आएंगे और ये हो जाएगा 3 की पावर 20। क्लियर, 1/3 की पावर 20। हमेशा इस प्रकार से हमको उत्तर देना है, कभी भी हम नेगेटिव घात नहीं रखेंगे सवाल की। क्लियर। ठीक है, अब देखिए एक और सवाल है तीसरा, तो एक बार आप ऐसा कीजिए, वीडियो को रोक। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो घातें हमेशा क्या हो जाती है, घट जाती है। कब, जब उनका आधार समान हो। तो इस फॉर्मूले को देखिए, आधार समान है तो घातें घट जाएंगी। तो यहाँ पर इसी को हम लगा देते हैं कि a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n से हम इस सवाल को करेंगे। क्लियर। तो मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, 7 की पावर क्या होगा, 1/5 में से 1/3 घट जाएगी। तो हमको लेना है, पिछले सवाल की तरह नियम याद कर लो कि भिन्न अपने पास आ रही है। क्लियर। और बीच में प्लस या माइनस में से कोई सा भी चिन्ह आता है तो क्या लेंगे, लेस है। तो हो जाएगी 7 की पावर, इसका लेस से आएगा 3 5 15, और इधर 3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5। क्लियर। तो ये हो गया 7 की पावर -2/15। क्लियर, इतना कर सकते हो आप। ठीक, बराबर मैं नीचे लिख देता हूँ, बराबर। अब देखिए घात क्या है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब हम इसको 1/7 की पावर 2/15 लिख सकते हैं। क्लियर, 1/7 की पावर 2/15 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है कि घाते समान है, आधार अलग अलग, और जब घाते समान हो इसकी तरह और आधार अलग अलग हो तो आधारों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे a की घात m डॉट b की घात m बराबर a b की पावर हो जाएगी m। तो देखिए बराबर 13 इंटू 17 कर देंगे, इनकी घात ले देंगे 1/5,
और 13 इंटू जब 17 हम करते हैं तो कितना आता है, 17 34 17 51, 221, 221 की पावर 1/5। क्लियर। इसे और आगे हल कर सकते हैं क्या हम, तो ये और आगे हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने जो हमारा एग्जाम्पल है 21 उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो वीडियो को रोकिए और यहाँ तक नोट कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है पहला, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/5 और 125 की घात 1/3। तो देखिए जब घातें इस प्रकार होते हैं इनको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इतना देख लीजिए कि यहाँ पर 64 है, तो 64 का हमको एक प्रकार से लय से निकालना है, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 32, 2 का फिर से देंगे 16, फिर देंगे 8, फिर देंगे 4, फिर 2 और फिर 1, यानी 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 2 है वो कितनी बार आया, 6 बार। तो मैं इसको 2 की पावर 6 नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 की पावर 6 इस 64 को मैंने लिखा। क्लियर, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था कि a की घात m हो और उसकी घात n हो, तो हम लिख सकते हैं a की घात m इंटू n। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर a की घात m की घात n बराबर a की पावर m इंटू n से। इस सूत्र से मैं इस सवाल को करूँगा क्लियर। तो देखिए बराबर 2 की पावर 6 इंटू 1/2। तो ये जब गुणा है तो इसको काट देंगे, 2 तिया 6 और ये आ जाएगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 कितना होता है, तो खोल लीजिए देखिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट 32 की पावर 1/5। इस प्रकार से 32 को तोड़िए, तो 2 का बार 16 बार, फिर 8 बार, फिर 4, फिर 2 और फिर 1, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की घात 5। तो मैं इसे लिख दूंगा 2 की पावर 5 और इसकी पावर 5। क्लियर। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n से। यहाँ पर ही वही फॉर्मूला है, तो कर देंगे 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कटा, और किसी भी संख्या की यदि पावर 1 हो तो वही संख्या निकल कर आती है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें ऐसे करना होगा, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ। 50 25 और 25 पिंजो 125, यानी कि 5 की पावर 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n से, बराबर 5 की पावर 3 इंटू 1/3। क्लियर। इसकी तरह a की पावर m इंटू n, तो a की पावर m इंटू n, 3 से 3 कटा, आया बराबर 5 आंसर। ठीक है, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको यही करना है केवल। 9 की घात 3/2 है, तो सबसे पहले 9 को खोलेंगे। देखिए किस प्रकार से 9 को लिख सकते हैं हम, इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी कि 3 की पावर 2। क्लियर, 3 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी हो गई फिर 3/2। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n से। देखिए फॉर्मूला हमें लगाना जरूरी है। ठीक है, वरना हमारे मार्क्स कट सकते हैं, नंबर कट सकते हैं। तो इसको हम करेंगे 3 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कटा, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा करना, यानी कि 3 3 9 9 3 27, तो ये हो गया 27। अब इसको देखिए 32 को हमने पिछले सवाल में भी किया था, तो ये आती है 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 5 में से लिख सकता हूँ, और इसकी पावर भी है 2/5। ठीक है, खोल लीजिए 2 को, चाहे 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। फिर यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n, तो बराबर
2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 और इसकी इंटू 2/5, 5 से 5 कट गया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितनी होती है 2 दूनी 4। अगले पर चलते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, खोल कर देख लिए 2 दुआ 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4। इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दीजिए, ए की पावर एम की पावर एन बराबर ए की पावर एम इंटू एन। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 गया 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इसको करते हैं तो इसको हमने पहले किया था, इसको 5 की पावर 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 5 की पावर 3 और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी -1/3। तो ठीक है, यहाँ पर ही फॉर्मूला लगा दीजिए, ए की पावर एम की पावर एन बराबर ए की पावर एम इंटू एन। तो हम यहाँ पर इसे हल कर देंगे, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कटा आया 5 की पावर -1। मैंने क्या बताया, कभी भी हमें आंसर अपना ऋणात्मक घात में नहीं छोड़ना है, इसलिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे। इसको लिख सकते हैं 1/5। किस फॉर्मूले से हमने किया, ए की पावर -n है या m है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो बराबर 1/, ए की पावर m इसे लिख सकते हैं। क्लियर, इससे हमने इसे किया। देखिए फॉर्मूला चाहे तो आप बराबर में ऐसे बगल में लगा सकते हो इसकी तरह, या फिर चाहो तो नीचे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को रोक कर यहाँ तक नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 सरल कीजिए। तो नंबर वाइज इसको करते हैं। देखिए इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज है, कुछ नहीं, सूत्रों को हमें लगाना है केवल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 की घात है और यहाँ पर भी 2 की घात है और गुणा हो रहा है। इसका मतलब हमें याद आएगा तुरंत कि इसे हम बोल सकते हैं ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, यानी आधार समान है और आधार समान होती है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर अपना सूत्र हम लिखेंगे, ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम प्लस एन। क्लियर, तो देखिए इसको मैं और नीचे लिख देता हूँ, दूसरे सवाल को और नीचे लिख दूंगा। ठीक है, 1/3 की पावर 3 इस पूरे की पावर 7। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर बराबर 2 की पावर, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। हमने इन दोनों पावरों को जोड़ दिया। मैंने बताया यदि भिन्न बन रही हो और बीच में प्लस माइनस हो तो हम इसे क्या लेते हैं, लेस है। ये आ जाएगा 2 की पावर 5 5 या 15 तो आया लेस है, और इस प्रकार से मैंने इसे कर दिया। तो लेस आप कर सकते हो। ठीक है, 3 5 15, 5 का गुणा 2 से किया, 3 का गुणा 1 से किया, तो ये आ गया 2 की पावर 13/15। क्लियर, इसको देखिए यहाँ पर हमको पता है ए 1/3 की पावर 3 है और इस पूरे की पावर 7 है, यानी कि इस पावर का इसकी पावर से गुणा होगा, क्योंकि ए की घात m की पावर n, तो गुणा हो जाती है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या है कि इसे ऊपर ले जाना होगा। ऊपर ले जाएंगे तो हम जाते हैं 1/a की पावर m हो, तो घात क्या होती है, ऊपर नीचे जाते तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर -3, क्योंकि जब भी हम घात को ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं तो चिन्ह हमेशा चेंज हो जाता है। क्लियर, माइनस का होता है प्लस का हो जाता है और प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा सकते हैं, ए की पावर m और इसकी पावर n बराबर ए की पावर m इंटू एन। तो बराबर 3 की पावर -3 इंटू 7, यानी कि 3 7 21। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया घात को नेगेटिव नहीं छोड़ते, इसलिए इसे नीचे लिख देंगे। क्लियर, तो ये अपना उत्तर हुआ। अब इसको देखिए यहाँ पर ए की पावर m और ए की पावर n, यानी आधार समान है, और आधार समान है तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो यहाँ पर इस सूत्र को लिख देता हूँ मैं पहले, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो आधार समान हो घातें घट जाएंगी, बराबर 11 की पावर हो जाएगी 1/2 माइनस 1/4। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घट जाती है। और यदि भिन्न बने, बीच में प्लस या माइनस का कोई भी चिन्ह आए तो ले से लेते हैं। तो इसका जो ले से आएगा 4 आएगा। ठीक है, और 2 का भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2 माइनस 1, तो ये आ गया हमारे पास 11 की पावर 2 में से गया तो 1/4। क्लियर, तो ये हमारा उत्तर आ गया।
इसमें क्या करेंगे, देखिए आधार अलग अलग है, घातें समान। तो हमने पढ़ा था कि जब घात समान, आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, लेकिन यदि घातें समान हो तो आधारों का गुणा होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि a की पावर m डॉट b की पावर m, क्योंकि आधार तो हमारा अलग अलग है और घातें हमारी क्या है, समान है। तो बिल्कुल इनकी तरह घातें समान है, आधार अलग अलग है, तो क्या होता है, आधारों का गुणा हो जाता है। बराबर 7 का गुणा 8 से हो जाएगा और घात लग जाएगी 1/2। 7 8 56 की पावर 1/2। तो दोस्तों हमने जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन थे तीनों, यानी पूरी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट कर ली। यदि आपको कुछ समझ आता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर हम अपना जो फुल कोर्स है उसको करवाएंगे। इसी के साथ साथ 10वीं 11वीं और 12वीं के चैप्टर भी यहाँ पर हम कंप्लीट करवाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।